Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani. Yes, commercial application का chapter 2. Yes, marketing mix 4 P's. आज हम देखने जा रहे हैं इस पर बना MCQ. मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? तो मिक्स शब्द कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, इंग्रेडिएंट वर्ड से बनाया गया है. सो मार्केटिंग में एक सेलर प्रोड्यूसर कैसे अपने कस्टमर्स तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए वो क्या 4 P's का इस्तेमाल करता है. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन टू रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर. इसी का नाम रखा गया है मार्केटिंग मिक्स. तो आइए स्टार्ट करते हैं. नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और मैं और आप बिगिन करते हैं मार्केटिंग मिक्स का MCQ. तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आ गया. डैश रेफर्स टू रैपिंग, क्रेटिंग, फिलिंग, कंप्रेसिंग ऑफ गुड्स टू प्रोटेक्ट देम. गुड्स को रैप करना, ठीक है, कवर कर देना ऊपर से, है ना. या क्रेट में, यस, बड़े बड़े बॉक्सेस में, क्रेट में क्या कर देना, फिट कर देना, फिल कर देना, कंप्रेस कर देना. क्या बात है, सुपर्ब. दोज हु हैव गिवन मी आंसर. पैकेजिंग, यस, इसको कहते हैं पैकेज करना, क्योंकि आपको मालूम ही होगा पैकेजिंग एक प्रोसेस का नाम है. और जो हम और आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट सामने रखता हूं, तो ये जो इसका बॉक्स है, यस, ये जो बॉक्स है इसका, यही है इसका पैकेजिंग, जो इसको क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना. इस तरीके को कहते हैं पैकेजिंग. चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ. दिस मीन्स अ कंप्लीट लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफर फॉर द सेल. तो एक सेलर, एक मार्केटियर जो भी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना चाहता है, हाँ, लाइन ऑफ प्रोडक्ट का कंप्लीट लाइन होना चाहिए. जैसे एग्जांपल दूं, चलो, जैसे एग्जांपल है कि एक यूनिलीवर नाम की कंपनी है ना. पूरा नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर. ये क्या करती है, ये कॉस्मेटिक्स, है ना, सोप्स, डिटर्जेंट्स बनाती है. तो एक नहीं बनाती है, कंप्लीट लाइन बनाती है इसकी. आपने लक्स नाम सुना होगा, लिरिल नाम सुना होगा, रेक्सोना नाम सुना होगा, हाँ, ऐसे ही बहुत सारे, डव नाम सुना है. ये सब इसी के ही, यस, इसी के प्रोडक्ट्स हैं. तो इसके कंप्लीट लाइन है ना. सस्ते से सस्ता साबुन भी इनके पास है और महंगे से महंगा साबुन भी इनके पास है. तो इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को? ओहो, मैनी ऑफ यू हैव गिवन मी डी, दैट इज रेंज ऑफ द प्रोडक्ट. एब्सोल्युटली राइट है. तो ये सर प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ये जानना चाहते हैं. प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस को कहते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को कहते हैं. चल अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ. नेम द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट विच प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. जिससे आप प्रोडक्ट की यूजफुल जानकारी ले पाते हैं. देखिए, कीवर्ड आपको हर बार क्या करना चाहिए, यस, कीवर्ड आपको क्या पहचानना जरूरी है. तो कीवर्ड है यूजफुल इंफॉर्मेशन, जिनसे मिलती है. तो प्रोडक्ट की जानकारी आपको प्रोडक्ट के लेबल से मिल जाती है. जैसे कि आप देखें कि प्रोडक्ट को कब बनाया गया है, किस कंपनी ने बनाया है, किस प्राइस पे बनाया है, मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है ये प्रोडक्ट के ऊपर लेबल. लेबल इज द, यस, राइट आंसर, क्योंकि लेबलिंग तो प्रोसेस का नाम है, ठीक है. अगर जिस प्रोसेस से लेबल बनाया गया है उसका नाम है लेबलिंग. क्वेश्चन फोर्थ स्क्रीन पे ये आता हुआ. नेम द स्टेज इन विच अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन द मार्केट. याद रखिएगा, लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर ये पॉइंट है. प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है, जैसे आपके हमारी लाइफ साइकिल है. हम बॉर्न होते हैं, ग्रो यंग करते हैं, फिर मैच्योर हो जाते हैं, फिर ओल्ड हो जाते हैं और फिर डाई कर जाते हैं. तो प्रोडक्ट भी क्या होता है, इन्हीं स्टेजेस से गुजरता है. इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, लॉन्च होता है. फिर उसकी क्या होती है, सेल इंक्रीज होने लगती है, ग्रोथ आ जाती है, और उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है, अर्थात उसकी सेल मैक्सिमाइज हो चुकी है, इसके बियॉन्ड उसकी सेल नहीं बढ़ पाती है. और उसके बाद क्या होता है, डिक्लाइन होने लगता है, सेल गिरने लगती है, और अंत में कंपनी उसको अबेंडन कर देती है, बंद कर देती है. तो लाइक ह्यूमन बींग्स, प्रोडक्ट की भी
लाइफ साइकिल है। क्या बात है, आई थिंक आपने आंसर मुझे दे दिया है। इंट्रोडक्शन स्टेज लॉन्चिंग का टाइम पीरियड होता है। द P is also, sorry, this P is also known as distribution। हाँ, 4 P's आपने पढ़ा है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो इसमें से प्लेस को डिस्ट्रीब्यूशन माना गया है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो रास्ता है जिससे PO, प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मतलब पॉप टू पॉप तक ले जाते हैं। यस, तो उसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। चलिए, सो आंसर इज अनडाउटेडली प्लेस। नेक्स्ट, अंडर दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ये एक प्राइस डिसाइड करने की ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, स्ट्रेटेजी है। अ बिजनेस फर्म एडजस्ट इट्स ओन प्राइस पॉलिसी टू द जनरल प्राइस स्ट्रक्चर इन द इंडस्ट्री। इसका मतलब है फर्म अपना प्राइस रखने से पहले क्या करती है, जनरल मार्केट में और फर्म्स क्या प्राइस चला रही हैं, किस दाम पे गुड्स बेच रही हैं, उसी दाम का मैं भी बेचूंगा। अपना प्राइस रखने से पहले मैं मार्केट में इस समय मेरे कॉम्पिटिटर्स और दूसरी फर्म्स क्या प्राइस में बेच रही हैं। ओहो, मैनी ऑफ यू हैव गिवन मी राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर है। इसका नाम है पैरिटी प्राइसिंग। इसको और क्या कहते हैं, क्या कहते हो? पैरिटी प्राइसिंग का कोई और नाम मालूम है आपको? यस, गोइंग ऑन प्राइसिंग भी कह सकते हैं, अर्थात जो मार्केट में पहले से ही प्राइस चल रहा है। हाँ, ये ज़्यादातर ऐसे गुड्स में लगाते हैं जिनमें बहुत हाई कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन से बचने के लिए फर्म्स क्या करती हैं, पैरिटी प्राइसिंग करती हैं। चलिए, नेम द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन विच देयर इज नो मिडिल मैन। हाँ, इसमें प्रोड्यूसर जो कि गुड्स बनाता है सीधे गुड्स कंज्यूमर को दे देता है। बाटा का नाम तो आप जानते ही हैं, है ना। यूरेका फोर्ब्स भी आपने सुन रखा है। बाटा, यूरेका फोर्ब्स, याद है यूरेका फोर्ब्स जो वैक्यूम क्लीनर बेचते हैं, याद करिए। आपके घर आते हैं वैक्यूम क्लीनर, है ना, वाटर प्यूरिफायर लेकर के, तो ये दोनों ही कौन सा चैनल फॉलो करते हैं? यस, इसको हम लोग कई बार कहते हैं जीरो चैनल, अदर नेम फॉर मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, सॉरी, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। बीच में कोई भी, यस, बीच में कोई भी मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है। याद रखिएगा, रिटेलर, होलसेलर दोनों ही मिडिलमैन्स हैं, पर ये खुद अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं, बनाते हैं और सीधे कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 स्क्रीन पे ये आता हुआ, इन दिस मेथड ऑफ सेलिंग, यस, ये भी एक मेथड है बेचने का। रीसेल फोर्स अप्रोचेज द कस्टमर एट देयर रेसिडेंस। इसका मतलब है कि हमारे सेल्स एजेंट, हमारे सेल्समैन आपके घर आते हैं और आपको वहीं पर प्रोडक्ट समझा करके बेच देते हैं। क्या कहते हो इस सेलिंग के मेथड को? क्या रिटेल आउटलेट खोलना ऐसा होता है? नहीं, रिटेल आउटलेट आपके घर के अंदर नहीं आते हैं ना, ये लोग आपके घर के अंदर आते हैं। रेसिडेंस मतलब आपका घर, तो सेल्समैन, सेल्स फोर्स आपके घर पर आ रहा है। अनडाउटेडली आपने सही आंसर दे दिया है, डोर टू डोर सेल्स पर्सन। एक और नाम भी बता सकते हो तो बताओ उसका। हाँ, डोर टू डोर सेल्स पर्सन का दूसरा नाम क्या है? इन हाउस सेलिंग। इन मतलब अंदर, आपके घर के अंदर आकर के आपके ही घर पे आपको प्रोडक्ट बेचेंगे, आप शॉप तक मत आइए। चल, ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेस एंड रेडीमेड गारमेंट्स, जितनी बड़ी कार की कंपनियां हैं, है ना, होम अप्लायंसेस जैसे आप LG, सोनी, फिलिप्स, सैमसंग, इसके टीवी, स्मार्टफोन्स, हाँ, इनके बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को, इस होम अप्लायंसेस को जब आप खरीदते हैं, हाँ, तो और रेडीमेड गारमेंट्स जब आप खरीदते हैं तो दे आर सोल्ड थ्रू विच चैनल? ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा फॉलो करते हैं? जरा ध्यान से सोचिए। तो आपने एक्टिवा ली होगी, है एक्टिवा के पास? है तुम्हारे पास एक्टिवा? तो वो एक्टिवा जो तुमने ली, वो एक्टिवा जो तुमने ली, वो एक्टिवा के शोरूम से ली। एक्टिवा का शोरूम होगा ना कहीं तुम्हारे शहर में, एक्टिवा या मोटरसाइकिल जो तुम्हारे पास है ना, तो वो शोरूम वाले ने प्रोड्यूसर से ली थी। सो तीन लोग हो गए इन्वॉल्व। प्रोड्यूसर मतलब मैन्युफैक्चरर, है ना, मैन्युफैक्चरर, दूसरा रिटेलर जिसके पास तुम गए थे खरीदने के लिए,
और तीसरे तुम खुद। सो कई बार इसको वन चैनल या वन लेवल चैनल कहते हैं, और या तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। ठीक है, तो ज्यादातर बड़े प्रोडक्ट्स, कॉस्टलियर प्रोडक्ट्स, महंगे प्रोडक्ट्स इसी चैनल से बिकते हैं, और होम प्रोडक्ट्स जो घर घर यूज करता है, साबुन, तेल, शैम्पू, वो इससे भी बड़े चैनल से बिकते हैं। 10th क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आ चुका है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ लो इनिशियल प्राइस फॉर अट्रैक्टिंग द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड टू क्विकली कवर अ लार्ज मार्केट। आपको याद होगा जियो ने इस प्राइस स्ट्रेटेजी को रखा था। पहले दाम एकदम कम कर दिया, कुछ समय तक तो फ्री था कि जितना चाहे डाउनलोड कर लो, है ना। और फिर जब पूरे मार्केट में लोगों ने जियो का फोन ले लिया, सबके हाथ में जियो आ गया, तब धीरे धीरे जियो ने अपना प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसी स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? हाँ, निरमा ने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। हाँ, निरमा वॉशिंग पाउडर शायद नाम ने सुना होगा, है ना? नहीं सुना है? दूध की सफेदी निरमा से आई, याद है? हाँ, वही निरमा, उसी की बात कर रहा हूं। उन्होंने भी पहले क्या किया था, जब अपना डिटर्जेंट लॉन्च किया तो बहुत सस्ते दाम में लॉन्च किया और पूरे घर घर में छा गए, और फिर धीरे 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 पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया और अपने प्राइस को भी इंक्रीज करते रहे। सो अनडाउटेडली इस प्राइसिंग को कहते हैं हम लोग पेनिट्रेशन। जैसे पेनिट्रेट शब्द से पहचानो, पेनिट्रेट मतलब क्या होता है? गेट डीप इनटू, किसी की बहुत अंदर गहराई से चले जाना। सो इसीलिए नाम है मार्केट पेनिट्रेशन। इसका ठीक उल्टा भी है, याद रखिएगा। उल्टा क्या है? स्किमिंग। स्किमिंग में जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, सो अगर स्किमिंग आप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो इस आंसर को, ठीक है ना, क्योंकि स्किमिंग में पहले बहुत हाई प्राइस होगा और फिर धीरे 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 प्राइस को लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। जैसे कि बड़ी कंपनियां लाइक आईफोन अपना फोन लॉन्च करती है, आपको मालूम ही होगा आईफोन 13 प्रो 13 लॉन्च हो गया, अभी बहुत महंगा है, अभी मत खरीदो। हाँ, सजेशन है, अभी मत खरीदो, जब थोड़ा सस्ता हो जाएगा, हाँ कुछ ही महीनों के अंदर आपका प्राइस बहुत कम हो जाएगा। तो लोग स्किमिंग करते हैं, शुरुआत में बहुत हाई, अब बाद में लो कर देते हैं। चल, अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑन परचेज ड्यूरिंग द स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। आपने अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? प्राइस कम कर रखा है कुछ समय तक के लिए। प्राइस आप सस्ता दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। क्या करना है? आपको अपने प्रोडक्ट में रिडक्शन करना है, उसके दाम कम में बेचना है। हम लोग उसको दाम कम के बेचने को कहते हैं डिस्काउंट। ये एक स्ट्रेटेजी है सेल्स प्रमोशन करने की। आप अक्सर देखेंगे कि ये बड़ा कॉमन स्ट्रेटेजी है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ये तो छाए रहते हैं इसी स्ट्रेटेजी पर, है ना, डिस्काउंट की स्ट्रेटेजी में 50%, 70%। चल, द टर्म मार्केटिंग मिक्स, क्या है मार्केटिंग मिक्स? कितने लोग कह रहे हैं? पहला पॉइंट है कि ये कंपोजिट एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट है। दूसरे लोग कह रहे हैं बी अ सीरीज ऑफ बिजनेस डिसीजन है। तीसरे लोग कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप है, या चौथा अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट टू सेटिस्फाई टारगेट मार्केट। क्या बात है! डी पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट। वो 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स क्या हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सो सुपर्ब फॉर यस गिविंग मी लवली आंसर। ये 20 क्वेश्चंस का सेट है और कहीं मूव नहीं करना, स्किप नहीं करना, ताकि ये कंसेप्ट भी चैप्टर का आपका क्लियर होते जाए। मैं धीरे धीरे आपको कंसेप्ट भी चैप्टर का क्लियर करते जा रहा हूं। न सिर्फ आप ये एमसीक्यू कर रहे हैं, साथ में चैप्टर का कंसेप्ट भी समझ ले रहे हैं। तो अवेयरनेस क्रिएटेड अबाउट द प्रोडक्ट, प्राइस, फीचर्स, अवेलेबिलिटी अंडर विच मार्केटिंग मिक्स। आप कौन से मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, उसकी प्राइस के बारे में बताते हो, उनके फीचर्स के बारे में बताते हो, कहां मिलेगा ये बताते हो, है ना, प्रोडक्ट कैसा है ये बताते हो, उस मार्केटिंग मिक्स का नाम बताना है। उन 4 में से कोई एक भी है जो, या कितने लोग कह रहे हैं डी, प्रमोशन। यस, प्रमोशन इज टू मेक योरसेल्फ एंड योर प्रोडक्ट नोन टू दी वर्ल्ड। हाँ, क्योंकि देखिए जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सुना है? इसका मतलब है कि जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं होगा मोर का, मोर को कोई नहीं जान पाएगा। हाँ, सो प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट सेलिंग आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पी? ओह, रिपीटेड सर, ये तो हम लोग तुरंत जानते हैं। क्यों? एडवर्टाइजिंग भी आ गया, सेल्स प्रमोशन भी आ गया, डायरेक्ट सेलिंग भी आ गया, हो सकता है पब्लिसिटी वर्ड भी आ जाता है इसके अंदर, तब भी आपका जवाब एक ही होता, प्रमोशन। यस,
प्रमोशन बता दिया, मींस प्रचार, मतलब लोगों को अवेयर कराना अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में। डैश इज द ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स। किन से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, इनकम आती है, हाँ, जिससे आप मनी डिसाइड करते हो कि आपको क्या आने वाला है। अनडाउटेडली प्राइसिंग, प्राइसिंग से आपको यस रेवेन्यू का पता चलता है, इनकम का पता चलता है कि कितनी इनकम फर्म कमा पाएगी, क्योंकि राइट प्राइस प्रोडक्ट का डिसाइड करना और फिर मार्केट में उसको क्या कर देना, अवेल करा देना। सो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज प्राइस एंड प्राइसिंग इज फिक्सिंग द प्राइस। सो आंसर इज अनडाउटेडली बी, प्राइसिंग। चलिए 16th क्वेश्चन, द मार्केटिंग मिक्स फॉर द प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ। ओहो सर, ये तो आपने जो टाइटल लिखा था, है ना, जो मेरा थंबनेल बना था आज का, उसमें है 4 पीस मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस से बना है, ऑब्वियस बात है, आपने पढ़ लिया है। डैश आर द की एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के की एलिमेंट्स क्या हैं? एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, सी डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग। सर ये तो सारे लग रहे हैं, है ना, ए भी लग रहा है सर, बी लग रहा है, सी भी लग रहा है आंसर। तो जब आपको सारे आंसर लगे कि सेम है, सारे आंसर इसके पार्ट हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। आपको वो वर्ड पहचानना है जो इसमें से मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है। प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्राइस है, तो ये पर्पस क्या है? पर्पस ही मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है। आउट ऑफ द 4 पी, पर्पस नाम का कोई पी नहीं है। पर्पस के बदले क्या हो जाएगा? प्रमोशन। सो लास्ट क्वेश्चन से एक पहले सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ न्यूज़लेटर्स, कैटलॉग्स, इन्विटेशंस टू ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट? क्या? हाँ, आपको बताना है। इसमें न्यूज़लेटर्स देते हैं, कैटलॉग्स छापते हैं, दूसरे लोगों को इनवाइट करते हैं और इवेंट्स कराते हैं, ताकि हमारे और हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चल सके। क्या कहते हो उसको? ऐसे मिक्स को क्या बोलते हैं? ओहो, यू पीपल आर रियली रॉकिंग, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। इसी को प्रमोशन कहते हैं। जब आप क्या करते हो, न्यूज़लेटर्स, कैटलॉग्स, इन्विटेशंस और इवेंट स्पॉन्सर कराते हो, तो आप प्रचार कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, जिसमें एडवर्टाइजिंग, हाँ, सेल्समैनशिप, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, ये सब इसी का पार्ट है। सो इसी तरह से सारे चैप्टर्स के, यस, सारे मेजर सब्जेक्ट्स के आपके एमसीक्यूज मैंने अपलोड कर रखे हैं। इवन लेसन वीडियोस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ओहो, होल लॉट। यस, क्लास 10th आईसीएसई का वन स्टॉप सोल्यूशन है सर तरुण रूपानी। हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आई एम टेलिंग यू, यू आर मिसिंग अ लॉट। यस, आप मिस कर रहे हो और जरूर सब्सक्राइब करना। चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हुए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट्स विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट? जब आप कोई नया प्रोडक्ट सोचते हो, बनाने की तैयारी करने की, कि ये नया प्रोडक्ट हम बनाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, नए प्रोडक्ट का क्या? डेवलपमेंट करना। तो नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट आइडिया से आता है। कोई भी नया वस्तु, नया मार्केट में चीज आने वाली है, तो पहले उसकी क्या होती है? दिमाग में आइडिया आती है कि ये एक प्रोडक्ट हम ला सकते हैं। सो बी, आइडिया जनरेशन इज द राइट आंसर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग अ वंडरफुल पार्टिसिपेंट। बट एक क्वेश्चन लास्ट में जिसका मुझे रिप्लाई आपसे चाहिए। यस, आई एम वेटिंग। यस, क्या बताना है आपको? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ 4 पीस? हाँ, इस मार्केटिंग मिक्स का 4 पीस बताने वाले का नाम बताना है। चलो, आई एम वेटिंग, आई एम नो मोस्ट ऑफ यू नो इट। याद रखो, कमेंट करोगे तो मैं भी यस रिप्लाई करूंगा। राइट हो या रॉन्ग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है मुझे। योर कमेंट गिव्स मी एनकरेजमेंट। लाइक करना भूल गए हो तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू एंड लव यू, बाय।